सो गाइज वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आज सार्थक गोयल। चैनल पे पहली बार आए थे सब्सक्राइब कर देना, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आए हुए हैं। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। शुड आई मैरी अ जॉब ओरिएंटेड गर्ल और अ हाउस वाइफ फॉर माई बेटर लाइफ? ब्रो देखो, मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो आई विल गो फॉर अ हाउस वाइफ। आई विल ऑलवेज फकिंग गो फॉर अ हाउस वाइफ बिकॉज मैं समहाउ पैसे को इतना ऊपर नहीं देखता हूँ। आई वॉन्ट अ फैमिली ब्रो, कि यू नो मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी वाइफ है, दे हैव अ बॉन्ड, मतलब उनकी नई बिटिया आ गई हो जैसे घर में। इट इज़ ओके इफ शी वॉन्ट्स टू अर्न ऑल्सो, बट आई विल चूज मोर ऑफ अ हाउस वाइफ, क्योंकि मुझे बस लाइक आई वॉन्ट माई पेरेंट्स टू हैव अ न्यू लाइफ विद हर। तो फ्रॉम माई पेरेंटल परस्पेक्टिव ऑफ माई पेरेंट्स तो मैं यही चीज़ एक्सपेक्ट करूँगा। एंड येस, आई कम्प्लीटली वॉन्ट कि भाई साहब मेरी बीवी मेरे ऑफिस, मेरे काम पे आने से पहले मेरे लिए गरम गरम खाना बनाए। बात रही काम वाली की, तो भाई साहब मेरे पास अभी भी बहुत सारी काम वाली हैं, बट इट इज़ जस्ट दैट कि भाई साहब एक प्यार में बना खाना। आई वॉन्ट माई वाइफ टू बी इन लव विथ मी, और जब वो मेरे लिए खाना बना रही हो, शी थिंक्स ऑफ मी, सार्थक को क्या अच्छा लगेगा, पूरे दिल से, यू नो इट्स अ वे ऑफ लव, इट्स अ फोर प्ले ब्रो इन माई ओपिनियन। तो छोटी ज़िंदगी, आई वॉन्ट हर टू लिव विद माई पेरेंट्स, टू लिव विद मी। इट इज़ ओके इफ़ शी माइट अर्न, बट मैंने अपनी प्रेफरेंस बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, एक और चीज़, मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी मुझे छोड़ के किसी और को सर बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन। लव यू सार्थक ब्रो, एक्चुअली आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट एंड आई न्यूली एडमिटेड इन कॉलेज। एक लड़की ने सामने से मुझे अप्रोच कर रही है और उसके पास में एक एक्स टॉक्सिक बॉयफ्रेंड रह चुका है जो न्यूड्स वगैरह मांगता था वीडियो कॉल पर, और ये लड़की भी दिखा देती थी। बट द गर्ल इज़ वेरी फ्रैंक टू मी, वो सब कुछ मुझे बता चुकी है। क्या उसको एक्सेप्ट करना सही रहेगा? प्लीज़ सजेस्ट मी सार्थक ब्रो। ब्रो देखो, मैं तो ना बोलूँगा बिकॉज क्योंकि मुझे तुम्हारा नहीं पता है भाई कि तुम गेम में कितना आगे हो। डू यू नो हाउ टू डील अ विमेन लाइक दैट? तो उसके लिए खैर तुम्हें मेरे बहुत सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे और तुम्हारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसी लड़कियां तो मेरे पास हर दूसरी बंदी ऐसी ही है। ठीक है, तो ब्रो बिकॉज आई नो हाउ टू डील विद देम, आई नो कि भाई साहब कब कितना टाइम देना है, कब इन्हें अपनी लाइफ से किक आउट करना है, कब इन्हें अपने क्लोज लेके आना है। बिकॉज मैं ऐसी लड़की से शादी तो नहीं करने वाला हूँ भाई साहब, ठीक है। फॉर सम टाइम अगर वो मेरे साथ हैंग अराउंड करना चाहती है, डेट करना चाहती है, तो मेरे पास ऐसी लड़कियों का स्टॉक भरा पड़ा है। जस्ट किडिंग ब्रो, आई एम अ वर्जिन। इस लड़की को बस तुम्हें बोर नहीं होने देना। ये लड़की अगर तुमसे बोर हो गई तो ये लड़की तुमसे ब्रेकअप कर लेगी, क्योंकि ये अपने टॉक्सिक एक्स बॉयफ्रेंड को भुलाने के लिए तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहती है, ताकि इसे एक नई एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस फील हो सके। तो ब्रो अगर ये तुम्हारे साथ तुम्हारे आई लव यू से ये लड़की बहुत जल्दी बोर हो जाएगी, तो यू हैव टू मेक श्योर कि तुम सेक्सुअली जल्दी एस्केलेट करो इसके ऊपर, अदरवाइज शी विल लूज इंटरेस्ट इन यू। बिलीव मी, यू कैन नॉट सेव हर, तुम्हारा प्यार उसे नहीं बचा सकता है। तुम्हें उसके एक्स बॉयफ्रेंड की थोड़ी सी डोमिनेंट रिसेम्बलेंस अपने अंदर देनी पड़ेगी, सो दैट शी फील्स कि हाँ शी हैज, कि तुम एक ट्रॉफी हो, ठीक है। दैट्स इट ब्रो। वैसे तो मैं बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ, लेकिन वो काफ़ी टॉक्सिक हो जाएंगी। जैसे अगर तुम्हें बिल्कुल ही उसकी तरह टॉक्सिक नहीं होना है, बट तुम्हारे अंदर उसकी तरह रिसेम्बलेंस होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक है, अगर इस लड़की ने उससे ब्रेकअप नहीं किया हो और उस लड़के ने इससे ब्रेकअप किया है, तो इसका माइंड ना उसको अभी भी क्रेव कर रहा है उसके एक्स बॉयफ्रेंड को। तो यू नो तुम अगर उसके एक्स बॉयफ्रेंड की स्पेस लेना चाहते हो तो गिव हर सिमिलर प्रॉब्लम्स ब्रो, और ये चीज़ हर बार काम करती है। देखो गाइज, लड़कियों ये वीडियो देख रहे हो, देखो मुझसे मत नफरत करो, ये गेम बहुत गंदा है। सो डोंट हेट द प्लेयर, हेट द गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन। How to tackle such situations where the girl you are talking to starts feeling attracted to your best friend? Delete that girl bro, हटा दो अपनी ज़िंदगी से। Believe me bro, अगर तुम उस लड़की को पसंद करते हो और वो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड में इंटरेस्ट लेने लगे, गेट रिड ऑफ दैट गर्ल। उन दोनों को अलग से बाहर मिलना है तो मिल सकते हैं, बट नॉट थ्रू यू बिकॉज यू लाइक हर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ये मास्टरबेशन रुक ही नहीं रहा है, कुछ बताओ यार। पहले एक वीक में एक बार, पर अभी 3 या 4 बार हो जाता है। किसी को पूछना तो मजाक बना देता है, इसीलिए आपको पूछ रहा हूँ ब्रो। सुनो, मैं आप सभी को एक सिंपल सा फॉर्मेट दे देता हूँ। आप लोग बोलोगे कि मैं हर चीज़ में पर्पस घुसा देता हूँ, बट ब्रो मैं क्या करूँ, पर्पस इज़ अ रिलीजन ब्रो। तो फॉर एग्जाम्पल, टाइम से सोना, टाइम से उठना, अपना नेक्स्ट डे एक दिन पहले प्रॉपरली प्लान करना। ये जो तकिया है ना भाई,
इस पे मैं अपना सर रख के नहीं सोता हूँ अगर मैं ये प्लान्ड नहीं होता है कि मैं कल हर मोमेंट पे क्या करने वाला हूँ। अगर मैं अपने माइंड में हूँगा तो मैं सैड वैड फील करूँगा, तो सैड होने की वजह से मैं सोचूंगा अब मैं सबसे आसानी से खुशी कैसे पा सकता हूँ, चलो मुठ मार लिया जाए। तो मैं ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए आई एम ऑलवेज ऑन द एक्शन प्लान। मैं वो चीज़ें नोट डाउन करके रखता हूँ, मैं लिख के रखता हूँ। इससे क्या होता है, मुझे अपने माइंड में जाके सोचना नहीं पड़ता क्या करना है, कैसे करना है। एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ मी, माई इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर। सामने जाके उस चीज़ पे अपना काम करो एंड सिंपली अटैक इट ब्रो। एंड ब्रो देखो, मेरे को तो नहीं पता बट या जस्ट स्टॉप गेटिंग डिप्रेस्ड अबाउट हिलाना ब्रो। तुम अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कर रहे हो प्लीज़ गेट रिड ऑफ इट, अदरवाइज जस्ट स्टे टू योर पर्पस ब्रो, मतलब दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई क्या सिर्फ हमेशा लड़कों को ही बिल पे करना ज़रूरी है क्या? यस माय डियर फ्रेंड, लड़कों को बिल पे करना इंपॉर्टेंट है। आप साइड इनकम करो, आप पैसे कमाओ, आप जो भी करो। अगर आप लड़की से 50-50 करने के बारे में सोच रहे हो, दिस मीन्स कि यू आर नॉट रेडी टू डेट अ गर्ल फॉर नाउ, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मेरा मतलब ये नहीं है भाई तुम्हारे पास 100-200 रुपए हों तो तुम उतनी सस्ती जगह पे लेके जाओ। डोंट हाई फाई जगहों के पीछे बहुत ज़्यादा मत भागो। अगर वो लड़की एक्चुअली में तुम में इंटरेस्टेड होगी तो 2 नारियल पानी से भी काम बन जाता है। और मैं यही चीज़ों पे फोकस करता हूँ, नारियल पानी, चाय, कॉफ़ी, हल्की हल्की छोटी छोटी भाई बिल्कुल चीप डेट्स टू एक्चुअली सी हाउ इंटरेस्टिंग, हाउ मच लड़की मेरे में इंटरेस्ट लेती है। बिलीव मी ब्रो, एंड इट वर्क्स। Next question, भाई I am in relationship. Problem with me is few months ago I was in relationship with 2 other girls at the same time. But recently I'm committed to one single girl. But now with the person I'm in relationship with, every time she checks my phone, she has access to all my social media accounts. What should I do now? Just tell her कि you cannot check my social media account. खत्म। दिस इज़ नॉट अ बिग डील ब्रो। उसको समझाओ कि ठीक है ये मेरा पास था, पहले मेरी 2 गर्लफ्रेंड थी या एक करके थी, ये लड़की मेरे पीछे पड़ गई थी पहले, कुछ भी झूठ बोल दो, टेल हर इट इज़ योर पास्ट। सो इफ़ शी वॉन्ट्स, मतलब बेसिकली देखो भाई साहब, मैं तो कभी भी किसी भी, मेरी कितनी भी लंबी गर्लफ्रेंड हो बट शी नेवर गेट्स द एक्सेस टू माई फ़ोन। मतलब भाई साहब लड़की की कभी भी हिम्मत नहीं होती है कि वो मेरे कंधे पे हाथ रखे या मेरे से एक्चुअली कुछ एक्सपेक्ट कर पाए। तुम मुझे टॉक्सिक बोलना चाहते हो, प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉल मी टॉक्सिक, बट मैं कभी भी लड़की को इतना ऊपर नहीं चढ़ने देता हूँ कि वो मेरे कान में मूत सके और शी स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक माई मॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्थक भाई मेरी ऑनलाइन जीएफ है, मैं उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता हूँ हर टाइम, ये मान लो, लेकिन वो मुझ पर कभी गुस्सा नहीं करती है। क्या मतलब है इसका? भाई वो तुम्हें पसंद करती है बट ऑनलाइन जीएफ वाला कंसेप्ट मुझे कुछ समझ में नहीं आता है भाई साहब। गर्लफ्रेंड होती है रियल में ब्रो, ये फ़ोन वाली देखो गाइस, तुम लोग क्यों नहीं समझते हो, मेरा स्टार्टिंग से ही ये पर्पज़ रहा है कि मैं तुम लोगों की डेटिंग लाइफ को सॉर्ट करूं, तुम लोगों को टाइम पास करने का नया ज़रिया ना दूं, तुम लोगों का टाइम सेव करूं जो तुम लोग लड़कियों पे इन्वेस्ट करते हो। लेकिन तुम लोग भाई साहब, अगर आप लोग मेरी टिप्स का यूज़ करोगे अपना टाइम बर्बाद करने में, तो मैं आपको आके चेक करके बचा नहीं पाऊँगा। तो ये ऑनलाइन जीएफ वाला कंसेप्ट मुझे नहीं समझ में आता है गाइज। लड़की तुम्हें पसंद करती है, उससे मिलो, डेट हर इन रियल लाइफ। 1 to 2 dates वीकली इज इनफ दैट यू नीड ब्रो। तो ये ऑनलाइन मैसेजिंग कॉल वाला ब्रो, प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम। बिलीव मी, अभी पहले एक लड़की आई थी भाई साहब मेरे पास, मुझे लगा अच्छी लड़की है, मैंने उसे डेट करना शुरू किया। फिर मुझे समझ में आया भाई साहब ये तो ऑनलाइन गर्लफ्रेंड के टाइप से है। मतलब भाई साहब इस लड़की को अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं रही है, ये बस मेरा समय बर्बाद करने आई है। दिन भर मैसेजिंग करते रहो, रात को सो जाए, शाम को निकलो तो कॉल कर लो, रात को निकलो। भाई साहब 2 दिन में मेरा ब्रेकअप हो गया उससे, क्योंकि शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हु आई एम ब्रो। तो हाउ कैन शी इवन एक्सपेक्ट दैट? तो भाई साहब नो भाई, ऐसी तो बहुत लड़कियां हैं। मैं तुम लोगों को एक फ्री टिप देता हूँ भाई साहब, तुम लोगों में से जिनको भी अपना समय बर्बाद करना है ना, तुम लोग सही करते हो, इंस्टाग्राम पे लड़कियों को डीएम करते रहो तुम लोग। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनको अपना टाइम बर्बाद करना है, वो तुम्हारी तरह और 4 चूतियों से बात करके अपना पूरा दिन निकाल सकते हैं। भाई तुमने जो क्वेश्चन पूछा है ये आंसर तुम्हारे लिए नहीं है, ये सामाजिक जवाब दिया है मैंने कि सबकी मदद हो सके इस आंसर से, ठीक है? तो ब्रो बहुत सारी लड़कियां टाइम वेस्ट वाली, बट रियल में मिल के जो तुम्हारे अंदर टाइम इन्वेस्ट करे वैसी लड़कियां बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्थक भाई एक लड़की है जिसे मैं हिंट्स दिया था कि उसे लाइक करता हूँ, तब से वो मुझे इग्नोर करती है और अब मुझे गिल्टी फील
और अब उसे गिल्टी फील कैसे कराएं भाई साहब, अब उसे कम्प्लीटली इग्नोर कर दो। इनफैक्ट दूसरी लड़कियों के साथ थोड़ा सा हैंग आउट करो, अपने काम पे भी फोकस करो, दूसरी लड़कियों के साथ चिल करो, उसको दिखो कि तुम दूसरी लड़कियों के साथ हो, और वो खुद अपने आप गिल्ट में आ जाएगी और वो तुम्हारे पास खुद आएगी तुमसे बात करने। जस्ट कीप शोइंग दैट कि तुम अपनी ज़िंदगी में कम्प्लीटली एडवांस कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग खुद अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ते हैं, और जब वो तुम्हें देखते हैं ना कि वो तुम आगे बढ़ रहे हो, तो तुमसे कनेक्ट होके उन्हें ऐसा फील होता है कि वो भी आगे बढ़ ही रहे हैं ज़िंदगी में, तो ब्रो वो ऑटोमेटिकली लड़की वापस आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई कज़न सिस्टर वॉन्ट्स टू किस मी, शी फाइंड्स रीजन्स टू टच मी एंड शी इज़ फिजिकली अट्रैक्टेड टू मी, वॉट शुड आई डू नाउ। ब्रो प्लीज़, ये थोड़ा सिस्टर वगैरह वाला भाई साहब ये मामला हम हैंडल नहीं कर सकते। आई विल नेवर, मतलब ब्रो कम ऑन, मतलब देर आर चांसेस कि फैमिली प्रॉब्लम्स कल को क्रिएट हो जाएं, तो प्लीज़ अवॉइड दिस ब्रो। मैं लड़कों को मना करता हूँ कि तुम ऑफिस और स्कूल की लड़कियाँ हो, मोहल्ले की लड़कियाँ हो, जो अगल बगल रहती हैं उनसे दूर रहो, और यहाँ तुम अपने परिवार की बात कर रहे हो, तो ब्रो यहाँ पे मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनफैक्ट ब्रो स्टार्ट सीकिंग मोर ऑप्शंस ब्रो, इतनी ट्रेनिंग देता हूँ, अनजान लड़कियों से बात कैसे करनी है, डेट पे कैसे, एक एक चीज़ है भाई साहब फ्री में, जाके देखो सीखो प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्थक भाई, अगर लड़की पहले जैसा अवेलेबल ना रहे तो क्या उस पर गुस्सा हो सकते हैं या नहीं, क्या अपन गुस्सा दिखाना चाहिए, प्लीज़ आंसर मी। नहीं भाई साहब, आप कुछ नहीं कर सकते अगर लड़की पहले जैसा आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। इनफैक्ट आपके पास भी इतना समय नहीं होना चाहिए कि लड़की आपके लिए पहले जैसी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आप खुद ही हमेशा अनअवेलेबल रहो, लड़की आए ठीक है, ना आए ना, तो आप गुस्सा नहीं कर सकते और आप उसे पूछ भी नहीं सकते हो कि पहले जैसा समय क्यों नहीं दे रही थी। यू हैव टू लेट इट गो ब्रो। आपके बोलने से वो लड़की आपको अटेंशन देना शुरू नहीं करेगी, उसके अंदर से डिज़ायर आनी चाहिए, और उस डिज़ायर को ट्रिगर करने के लिए आपको अपनी लाइफ में फोकस्ड होना चाहिए, या आप और लड़कियों के ऑप्शंस क्रिएट करिए। क्योंकि देखिए, जेलसी एक ऐसा इमोशन है जो अगर आप लड़की के अंदर ट्रिगर करो तो वो आपसे ज़रूर वापस आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव अ क्रश ऑन अ गर्ल, शी हैज़ नाइस पर्सनैलिटी एंड शी इज़ बीइंग नाइस, बट शी हैव अ लॉट ऑफ इंस्टा फॉलोअर्स एंड ओपन अकाउंट, इज शी अ रेड फ्लैग। देखो भाई साहब, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर तुम्हारी एज 22-23 के नीचे है तो मैं तुम्हें बोलूँगा जो लड़की मिल रही है उस लड़की को डेट करो, ठीक है। अगर तुम एक सीरियस, मतलब देखो भाई, अगर तुम बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड हो तो ऐसी लड़की से दूर रहो, क्योंकि तुम्हें इनसिक्योर फील होगा, कल ये किसी और के साथ फ़ोटोज़ डालेगी, कोई और बड़ा सेलिब्रिटी इसको डीएम करेगा, कुछ करेगा, बाहर जाएगी, तो उसका करियर बहुत ज़्यादा जायज़ है उसके लिए, जहाँ पे वो तुम्हें कभी भी डंप कर सकती है, तुम्हें समय देना बंद कर सकती है। तो फॉर मीन वाइल, इफ फॉर सम टाइम यू वॉन्ट टू डेट हर, गेट सम एक्सपीरियंस, अंडरस्टैंड, मे बी एक्सप्लोर। In my opinion, yes, she's a red flag, but I love dating red flags. Next question. Sarthak bhai, please tell me how to convince for FWB to a friend who have BF but in long distance. Bro, please, I do not help in cheating at all, bro. मैं नहीं आपकी हेल्प कर सकता हूँ चीटिंग कराने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज prostitute गुड फॉर बीइंग फोकस्ड, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस भाई। देखो भाई साहब, मैं बहुत फोकस्ड बंदा हूँ, मैंने कभी भी 1 रुपए तक खर्च नहीं किया है, मतलब पेइंग फॉर सेक्स। भाई साहब, मेरी सेल्फ इमेज इतनी डाउन हो जाए जिस दिन मैं ये चीज़ कर दूँ, मतलब भाई साहब, मेरे पास इमोशनल स्ट्रेंथ है, मेरे पास, मैंने अपना करिश्मा डेवलप करके रखा है, मैं अपने ऊपर मेहनत करता हूँ, मुझे जब चाहिए अगर मैं तब बाहर जाऊँ, मैं आई कैन गेट वॉट तुम्हें जो प्रोस्टिट्यूट से चाहिए, इनफैक्ट विद मोर इंटरेस्ट। मैं किसी भी अनजान लड़की को अप्रोच करूं, मैं उसके साथ आराम से, आई कैन स्पेंड अ नाइट विद हर, विद इनफैक्ट अ बेटर गर्ल, जिसके साथ भाई साहब मैं तो ये चीज़ इमेजिन ही ना कर पाऊँ, अभी ये मेरे को दे रही है, कल किसी और, कभी अब मेरे बाद ये किसी और को देगी, मेरे से पहले किसी और के ले रही थी, तो भाई ये सोच के ही भाई साहब मेरे को तो इरेक्शन भी ना आए अगर मैं किसी प्रोस्टिट्यूट के साथ हूँ तो मेरे से तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अपने स्किल्स डेवलप करो और लड़कियों से बातें करो, ऑप्शंस क्रिएट करो, मल्टीपल डेट्स पे जाओ एंड स्टे फोकस्ड ब्रो। माय चैनल इज़ ऑल अबाउट दिस गाइस। तो यस, prostitution is not good at all. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू बिल्ड एन इमोशनल बॉन्ड। और भाई साहब, ये जो लड़के prostitution ढूंढ रहे हैं ना, दीज काइंड ऑफ गाइज
मतलब तुमसे ज़्यादा इनसिक्योर तुम्हें भाई रिजेक्शन से क्या डर लगता है ब्रो? कम ऑन, गो फॉर इट, गेट रिजेक्टेड बाय 10 गर्ल्स ब्रो। बीइंग अ प्लेयर तुम्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हर रिजेक्शन तुम्हें एक हाँ के और ज़्यादा करीब लेके जा रहा है। तो कम ऑन ब्रो, गो आउटसाइड। अपना करिश्मा ऐसे ही बिल्ड होता है, तुम्हें रंडियों के ऊपर पैसे उड़ा के नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू बिल्ड एन इमोशनल बॉन्ड विद द गर्ल? डोंट बिल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, how not to get manipulated by girls traps and actions? How to remain normal and masculine at that period of time? लड़की से इतना ज़्यादा बात ही मत करो, तुम अपने आप मैनिपुलेट नहीं होगे और तुम्हारे दिमाग में और कुछ चलना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तुम्हारे पर्पस के अलावा। यस, तुम थोड़ा बहुत करो, बट कम ऑन ब्रो, हाउ कैन अ गर्ल मैनिपुलेट यू? कम ऑन ब्रो। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे अगर पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस चैनल पे मैं बहुत जल्द लाइव आना भी शुरू करूँगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपके फटाफट क्वेश्चंस उठा के आप सभी को जवाब देने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे हिसाब से आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि आप लोगों की थॉट प्रोसेस हमेशा अपने पर्पस पे और इमोशनली लड़कियों में आप इन्वेस्ट ना करें, अपना टाइम बर्बाद ना करें, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन वाली बेल ज़रूर दबा दीजिएगा। आई सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। आई लव यू ऑल, बाय।